प्यारों, आज आपके लिए विशेष दिन है। आपके जीवन के लिए प्रभु 3 आशीषों को देना चाहते हैं। आप सोच रहे ना कौन सा आशीष है? आप ये विश्वास करते हैं ना यीशु आपसे प्रेम करता है और चाहता है, तो जरूर प्रभु आपको आशीष को देंगे। 3 प्रकार की आशीष के बारे में प्रभु वादा करता है। उस वचन को देखिए, नीति वचन 22 अध्याय का 4 वचन में, धन, महिमा, जीवन। धन, हम में से कोई भी ये नहीं चाहते हैं हम कंगाल बने, इसलिए हमारा जीवन में एक संपन्न जीवन चाहिए। आर्थिक कमियों को परमेश्वर पूरा करता। जैसे हमारा जीवन में कुछ धन दौलत की कमी होती है, पैसे की कमी होती है, सारे क्षेत्र में परमेश्वर हमें भरपूर रीति से संपन्न जीवन देने के लिए आशीष देता है। दूसरा में प्रभु कहता महिमा को देंगे। जहां रहते हैं वहां पर प्रभु ऊंचे स्थान में रखेंगे। जहां आप पढ़ते हैं परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान में रखते हैं। जो कुछ कार्य करें उसमें सफलता और महिमा देता है। जहां कहीं भी जाएं आपको प्रभु उस स्थान ऊंचे स्थान में रखता है। यही चाहते ना। तीसरा में वो जीवन को देता है। जीवन का मतलब पूरा तंदुरुस्ती के साथ और हमेशा एक रोग मुक्त तंदुरुस्ती का जीवन जीने के लिए आशीष देता है। ये तीनों ही मनुष्य के जीवन में बुनियाद के रूप में जरूरत है। प्रभु कहता है आज ही प्रभु देने वाले, लेकिन हमें उसके लिए क्या करना होगा? प्रभु का डर और नम्रता का प्रतिफल है। ये नम्रता और प्रभु का डर के साथ रहना है। ये दोनों करने से प्रभु 3 आशीषों को देते हैं। प्रभु का वचन पर आप ध्यान दीजिएगा। नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन और महिमा और जीवन होता है। नम्रता और परमेश्वर का डर। आज अपने आप को हमें जांचना, क्या नम्र स्वभाव में है? कोई आपका परिवार में कुछ भी बोलने से तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। आप ये कहते हैं अब तुम नहीं जानता मैं इस परिवार के लिए इतना मेहनत करता हूं, इतना परिश्रम करता हूं। इसका मतलब आपके अंदर घमंड है। नम्र स्वभाव में हमें रहना है और परमेश्वर के प्रति हमें डर रखना है। परमेश्वर मुझे देख रहा है। मनुष्य का डर नहीं, मेरा सृजनहार परमेश्वर जहां कहीं भी मैं रहता हूं मुझे वो देखने वाला। इसका मतलब हम गलती नहीं करेंगे। परमेश्वर का डर और नम्रता ये दोनों रहने से 3 प्रकार का आशीष आपके पास आएगा। विलियम कैरी नामक एक मिशनरी है। वो इंग्लैंड देश से हिंदुस्तान आए। उसी इंग्लैंड में आज खड़ा हूं। उस प्रभु का दास अपना देश इंग्लैंड को छोड़ के हिंदुस्तान में आके सेवा किया। उसने लोगों के लिए बहुत सारे भलाई किया। जो लोग अंधकार में रहे उनको शिक्षा का माध्यम से प्रभु को शुभ संदेश को सुना के उन्हें अंधकार से निकाला। उन दिनों में जो सती प्रथा थी, जो पति मरने के बाद पत्नी को भी जिंदा जलाने का एक रीति था, उसे भी जो वहां के समाज सेवक लोगों के साथ मिलके आंदोलन चलाया और उन लोगों के बीच में बहुत बड़ा परिवर्तन को लाने में काम किया था। इतना अच्छा काम करने के चलते इनका नाम पूरे देश में फैल चुका है और 30 भाषा में उसने बाइबल को भी अनुवाद करके बड़ा काम किया है। एक भाषा बोलने में इतना तकलीफ है, वो अपना देश छोड़ के यहाँ पर आके हिंदुस्तान का 30 भाषाओं को सीखकर और उस भाषा में काम भी किया। एक दिन उनके कामों को अच्छा से और तारीफ करके उनको पुरस्कार देने के लिए सारे लोग इकट्ठे हुए थे। उसमें बड़े बड़े अफसरों और समाज में बड़े बड़े आदमियां बहुत लोग भर के वहां पर रहे, उनको तारीफ करना चाहते थे। तो इसलिए एक व्यक्ति को रहा नहीं जा रहा था और उन लोगों के बीच में खड़ा होके विलियम कैरी को अपमानित करने के कारण से वो क्या कह रहे थे मालूम है? विलियम कैरी विदेश से तो जरूर आए, लेकिन विलियम कैरी विदेश में क्या किए थे? शू मेकर, यानी वो जूता बनाने वाले ऐसे सबों के सामने खड़े होके विलियम कैरी को अपमानित करने के लायक बोल दिए। अपमानित करने के कारण ऐसे कहा था। जब विलियम कैरी के बोलने के लिए जब वक्त आया तब उन्होंने खड़ा होकर कहे, मेरा दोस्त ने कहा मैं शू मेकर हूं, लेकिन मैं जूता बनाने वाला नहीं हूं। मैं एक जूता
यानी चप्पल सिलाई करने वाला हूं, जूता बनाने के लायक बड़ा व्यक्ति नहीं हूं, जूता सिलाई करने वाला हूं बोल के नम्र किया। इसलिए हिंदुस्तान सरकार ने उन्हें सम्मानित करने के लिए उनका नाम से स्टैंप निकाले और बहुत सारे पुरस्कार को दिए। इसका मतलब है नम्रता। कोई आपका बारे में विरोध में बोलने से तुरंत आपको गुस्सा आता ना, गुस्सा आने का कारण क्या है? घमंड। कोई भी कुछ भी कहने दीजिएगा, कुछ भी बोलने दीजिए, आप नम्र स्वभाव के साथ रहना है। डर और नम्र स्वभाव के साथ रहने से परमेश्वर की उस 3 आशीषें आपके ओर जरूर चले आएगा। आपका घमंड का कारण ही इतना लड़ाई झगड़ा होती है, सहने के लिए शक्ति नहीं है। कोई कुछ बोलने से तुरंत आपके दिल में इतना गुस्सा आता है। ये सारी बातों को छोड़ के प्रभु आज मैं अपने आप को नम्र बनने के लिए अर्पण करता हूँ। मैं तो एक मिट्टी के समान हूँ। परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र कीजिएगा, परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान में रख के आशीष देंगे। हे प्रभु, मैं अपने आप का अर्पण करता हूं। मेरा घमंड को, स्वयं अहम घमंड, ये सारी बातों का अर्पण करते हैं। मेरे घमंड से मैं निकलना चाहता हूं प्रभु। हे प्रभु, इस बेटा इस बेटी ने नम्रता के साथ तेरे चरणों पर आए हैं। नम्र और प्रभु का डर होने के चलते महिमा और धन और लंबे आयु को देने के लिए प्रभु इनको जीवन में आशीष को देने के लिए दुआ मांगता हूं, यीशु के नाम में। आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।